हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे। और गाइस, ठंड यहाँ तो 2 दिन से थोड़ी कम है। और आज है तिलकुटा चौथ, तो सबको हैप्पी तिलकुटा चौथ। और गाइस, मेरा भी फास्ट है और मैं अभी क्या सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं तो गाइस हम कहानी हम आज जल्दी सुन लेंगे, क्योंकि मम्मी को जाना होता है। आज 10 तारीख का, तो मम्मी क्लिनिक मम्मी को जाना होता है, तो मम्मी क्लिनिक जाएंगी और इस वजह से हम कहानी जल्दी सुन लेंगे। तो अभी कहानी सुन के आपको मिलती हूँ मैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं तिलचोट की कथा 2 लेकर आई। तिलचोट को संकट चतुर्थी या माघ मास की चौथ की कथा भी कहा जाता है। इसके पहले मैंने तिलचोट की एक कथा और डाली है, जिसे आप लोगों ने बहुत सराहा। उसके लिए आप सभी लोगों का आभार। तिलचोट का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दिन भर खाना नहीं खाते, उपवास करते हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देकर उनकी पूजा करके, चौथ गणेश जी की पूजा करके उनको तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। कहानी सुनी जाती है। यहाँ पर तिलचोट की कथा के साथ एक कथा गणेश जी की भी सुनी जाती है और कथा सुनने के बाद फिर खाना खाया जाता है। तो आइए देखें तिलचोट की एक और कथा, तिलचोट की कथा 2। एक सावकारनी थे। वे दोनों बहुत कंजूस थे। वे कोई दान धर्म पुण्य व्रत कथा कुछ भी नहीं करते थे, यानी जिसमें पैसा खर्च हो ऐसा कोई काम वो नहीं करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। Why are you sitting in the dark? I like it this way. A wise man once said, if you want your career to be bright, present yourself. ऐसा कोई काम वो नहीं करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। अब एक दिन क्या होता है कि पड़ोसन जो थी सावकारनी की, वो माघ मास की चौथ की कथा सुन रही थी। तो सावकारनी ने उसको देख लिया, तो वो उत्सुकतावश उसके पास जाके पूछती, उसकी पड़ोसन के पास जाके, कि तुम क्या कर रही हो और इसके करने से क्या होगा। तो पड़ोसन बोलती कि आज तिलचोट का व्रत है और मैं तिलचोट की कहानी सुन रही हूँ। तो साहूकार ने उससे पूछती कि इससे होगा क्या, क्यों कर रही हो तुम ये इतना सारा दिन भर करती रहती हो ऐसा कुछ न कुछ। तो पड़ोसन बोलती है इससे अन्न मिलता है, धन मिलता है, नीपुत्री को संतान मिलती है। तो साहूकारनी को एकदम ऐसा लगता है कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। तो वो भी उसके सामने संकल्प लेती है कि यदि मेरे भी संतान होगी तो मैं भी चौथ माता का व्रत करूंगी और 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग भी लगाऊंगी। अब थोड़े दिन बाद चौथ माता की कृपा से सावकारनी गर्भवती हो जाती है। तो सावकारनी मान जाती है इस बात को तो कि चौथ माता बहुत चमत्कारी है। मेरे इतने दिनों से बच्चा नहीं हो रहा था, पर जैसे ही मैंने संकल्प लिया और मैं गर्भवती हो गई, यानी तो वो पर ना उसके मन में फिर से वही वाली चीज आ जाती, कंजूस तो थी। तो कहती जब लड़का होगा तब मैं ये व्रत करूंगी और तभी 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगूंगी। अब 9 महीने बाद उसके लड़का भी हो जाता है। तो वापस उसको लगता है कि अब भी और 1.25 मन तिलकुट्टे का भोग लगाना पड़ेगा, इतना खर्चा। तो वो यूं बोलती मैं तो इसके विवाह पे भोग लगाऊंगी। तो चौथ माता वो भी मान जाती। अब समय के साथ साथ बेटा बड़ा भी हो जाता, पढ़ाई लिखाई भी हो जाती, उसकी विवाह तय हो जाता उसका। अब वो नियत समय पे जो भी उसका लगन निकलता उस समय बारात लेके जाता है। अब साहूकारनी का बेटा जैसे ही वहां पे शादी में पहुंचता है, मंडप में पत्नी के साथ फेरे लेने वाला रहता, होने वाली पत्नी के साथ, चौथ माता सोचती कि इसने तो बेटा पैदा होने के लिए तिलकुट्टा चढ़ाने का बोला था और अब आज तो इसका बेटा ब्याने भी जा रहा, पढ़ भी लिख लिया, काम धंधे से भी लग गया, तो भी ये तिलकुट्टे का भोग नहीं लगा रही है। और अगर ये भोग नहीं लगा रही है तो मेरे को इसको सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कलयुग में तो हमको कोई भी नहीं मानेगा, कोई भी नहीं पूछेगा हमको, हमारी बरकत ही नहीं रहेगी। इस तरह से तो लोग हमारे से काम करवा लेंगे मन्नत मांग मांग के और मानताएं पूरी नहीं करेंगे। तो जैसे फेरे चलते रहते, अब जैसे 3 फेरे होते और चौथ माता चौथे फेरे में वहां पहुंचती, मंडप में गाजती कड़कती हुई और दूल्हे को उठा के और वहां से चल जाती है। और गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था, वहां पे पेड़ पे ले जाके वो उसको बिठा देती है। अब गांव में किसी को भी ये नहीं पता कि ये क्या हुआ, तो सब इसको एक अनहोनी मानते हो। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता पूरी शादी में और लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। सब दूल्हे को गायब देखकर दूल्हे को सब दूर ढूंढते, परंतु दूल्हा उनको कहीं भी नहीं मिलता है।
अब इस बात को बहुत दिन निकल जाते हैं, चैत का महीना आ जाता। अब चैत में क्या होता है कि लड़कियां गणगौर की पूजा करती, तो 16 दिन पहले से गणगौर बिठाई जाती है और रोज गणगौर की पूजा की जाती है। तो दूब ली जाती है, उसके लिए दूब से पूजा की जाती। तो लड़कियां जो रहती गांव की, वो गणगौर की पूजा, माता के सवामन तिलकुट्टे का भोग बोला था और उन्होंने आज तक भोग नहीं लगाया। इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मेरे को यहाँ उठा लाई और पीपल के पेड़ पे बिठा दिया कि जब तक मेरी माँ चौथ माता के सवामन तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाएगी तब तक वो मेरे को नहीं छोड़ेंगी। तो ये सुनते ही उस लड़की की माँ उससे कहती ठीक है, और वो उस लड़के की माँ के पास जाती है, साहूकारनी के पास जाती है और उनको सारी बात बताती। साहूकारनी भी अपने बेटे के वियोग में बहुत दुखी थी, दुबली हो रही थी और बीमार थी। तो साहूकारनी बोलती है, चौथ माता मेरा अपराध क्षमा करो, मेरे को एक अवसर और दो। अब यदि मेरा बेटा आ गया तो मैं 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। इधर उस लड़की की माँ को भी अपनी बेटी की, क्योंकि उसकी आधी शादी हो गई थी, तो अब वो किसी और से शादी भी नहीं कराने की उसकी, तो वो भी प्रार्थना करती कि हे चौथ माता छोड़ दो मेरे जमाई को, मैं भी 2.5 मन तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। और खूब दोनों प्रार्थना करती चौथ माता से, तो चौथ माता राजी हो जाती है, उसके बेटे को छोड़ के लाके यानी फेरे में बिठा देती है, छोड़ देती है और उनका खूब धूमधाम से ब्याह होता है। ब्याह के बाद दोनों ही माताएं मिलके, यानी लड़के की माँ और लड़की की माँ दो ही मिलके तिलकुट्टे का भोग लगाते हैं चौथ माता को और सभी लोगों को प्रसाद खाने के लिए बुलाते हैं। और उसके बाद सारी नगरी में डोरी पिटवा दी जाती है कि माघ मास की चौथ का जो भी कोई व्रत करेगा चौथ माता का, तो तिलकुट्टे का भोग जरूर लगाएगा। हे चौथ माता, जैसे उनके बेटे बहू को मिलाया वैसे सबको मिलाना, कथा कहने सुनने ओंकारा भरने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो चौथ गणेश जी की जय। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बिलदायक महाराज की कहानी। I found these results. तो गाइस कहानी मैंने सुन लिया और मम्मी भी गई, तो अब मैं थोड़ा सा अपना काम वाम कर लेती हूँ। लाइट नहीं आ रही है यार। तो गाइस मम्मी चली गई है यार, धूप भी अच्छी आ गई है, तो मैं थोड़ा सा अपनी रील वगैरह मुझे बनानी है वो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। उसके बाद गाइस मैं अपना मेकअप भी हटा दूँगी और ये भी कर लूँगी, मेकअप रिमूव कर लूँगी, कपड़े भी चेंज कर लूँगी, क्योंकि यार सूट में थोड़ी सी ठंड लगती है। एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। लाख का चूड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है फास्ट वगैरह होता है तो लाख का चूड़ा ही पहनते हैं, तो मैं जब भी फास्ट रखती हूँ तो मैं लाख का चूड़ा ही मैं पहनती हूँ। और वैसे तो फैशन के लिए चाहे कुछ भी पहन लो, पर जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं सिर्फ लाख का ही चूड़ा पहनती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, उसके बाद आपको आके मिलती हूँ। लाख का चूड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ होता है फास्ट वगैरह होता है तो लाख का चूड़ा ही पहनते हैं, तो मैं जब भी फास्ट रखती हूँ तो मैं लाख का चूड़ा ही मैं पहनती हूँ। और वैसे तो फैशन के लिए चाहे कुछ भी पहन लो, पर जिस दिन मेरा फास्ट होता है उस दिन मैं सिर्फ लाख का ही चूड़ा पहनती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, उसके बाद आपको आके मिलती हूँ। गाइस अभी रील वगैरह मैंने बना लिया और अब मैं कर लेती हूँ कपड़े चेंज, क्योंकि यार ठंड है तो ये पहन के नहीं रहा जाएगा मुझसे सूट पहन के पूरे दिन। तो मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। क्या पहनते हो? लोअर टी शर्ट पहन लेती हूँ यार, ठंड में नहीं पहना जाएगा सूट वूट। गाइस अभी सारा काम करके, काम तो क्या ही करना था, मतलब थोड़ा बहुत कुछ करना था वो करके, और कपड़े भी मैंने चेंज कर लिया। मेकअप मैंने रिमूव नहीं किया है क्योंकि फास्ट है, तो फिर ये सारे लोग बोले कि अभी तो रख ले, दिन में शाम को ही हटाइयो। अब तो कपड़े तो मैंने कर लिए हैं चेंज, क्योंकि यार बहुत ठंड लग रही थी, मेरे से रहा ही नहीं जा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह धूप भी नहीं निकली थी और सुबह मैंने पूजा जल्दी कर ली थी, तो फिर मैंने चेंज कर ही लिया। अब मैं बैठी हुई हूँ धूप में, तो अब कोई आएगा तो दवाई दे दूँगी। फादर को चाय बना के दे दी। और गाइस क्या हुआ था, भैया के लिए खाना बनाया था तो फादर के लिए आटा लगा के रख दिया है। अब मुझे सब्ज़ी बनानी है तो वो मैं बना लूँगी जब खाएँगे तब। तो अभी तो धूप ही सेक लेती हूँ बैठे बैठे। मम्मी आ गई है और मम्मी का बिल्कुल फेस उतरा हुआ है। अब मम्मी चाय पी रही है, उसके बाद करते हैं खाने की तैयारी। गाइस 5 बज गए मम्मी, 5 बज गए हैं और अभी थोड़ी देर में फिर करते हैं खाने की तैयारी। आज खाने में आगे पता लगेगा क्या क्या बनेगा। गाइस मदर आ भी गई है, मदर ने चाय भी पी ली है। अब मदर कर रही है थोड़ी सी देर रेस्ट और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ शाही पनीर और मसाले वाली पूरी और पाव भाजी और धनिया की चटनी।
तो आज मैं बहुत सारी चीज़ें बनाऊंगी, पहले बना लेती हूँ उसके बाद दिखाऊंगी आपको मैं क्या क्या बना रही हूँ। तो अभी से मैं लग गई हूँ प्रिपरेशन में, क्योंकि फादर को तो टाइम पे खाना देना होता है। हमारा तो चलो फास्ट है, फादर तो टाइम पे लेंगे खाना, तो वही करती हूँ। पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद आके आपको मिलती हूँ। बने हैं तिल के लड्डू, फिर धनिया की चटनी, और मैंने बनाई है पाव भाजी, जिसमें मैंने चुकंदर ज़्यादा डाल दिया तो इसका कलर रेड रेड हो गया है गाइस। और बना दिया है। अब मैं बैठूंगी यार, क्योंकि मैं बहुत 4 बजे से लग रही हूँ खाना बनाने के। अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी, देखती हूँ फादर क्या कर रहे हैं, मदर क्या कर रहे हैं, दोनों को देखती हूँ। फादर इधर आग जला के मस्त बैठे हुए हैं। तो गाइस फाइनली चांद निकल गया है, तो अर्घ दे लेते हैं। हमारे नॉर्मली सिंपल से देते हैं, तो अभी अर्घ दे आते हैं। गाइस ये मैंने ले लिया है भोग के लिए, जो भी मैंने बनाया था। और जा रहे मैं और मम्मी चांद को अर्घ देने ऊपर के लिए। आपको हमारा चांद निकल गया है, देखो गाइस ये पूरा चांद दिख रहा है यहाँ से। तो गाइस चांद हमने देख लिया है, और अब करते हैं नीचे चल के खाने की तैयारी, क्योंकि मम्मी को भी भूख लग रही होगी यार। सुबह खेलने की भी गई हुई थी मम्मी, तो फटाफट कर लेते हैं खाने की तैयारी गाइस। अभी फ़ोन थोड़ी देर रख देते हैं। तो गाइस अभी मैं करती हूँ अपने ब्लॉग को एंड। डिनर वगैरह हमारा हो गया है, तो अभी मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जैसे ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।